हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है और बहुत बढ़िया मोमेंटम हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। हफ्ते का आगाज बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होता हुआ। ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव थे सुबह से, लेकिन इंडिकेशन से जब एशिया में एसजीएक्स ट्रेड हो रहा था कि एक फ्लैट ओपनिंग होगी क्योंकि हमने अच्छा आउट परफॉर्मेंस किया हुआ है, पर वो ना फ्लैट ओपनिंग हुई। हम एक अच्छे गैप अप के साथ शुरुआत करी और उस गैप अप पे सस्टेन हम 17,900 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी हिट करी शुरुआत में, और 17,900 वाला निफ्टी अब 17,950 स्क्रीन पे, और उस गैप अप के बाद मोमेंटम पिकअप होता हुआ जो मार्केट 1/3% ऊपर खुला था, इस समय 2/3% की उछाल के साथ नियर डेज हाई ट्रेड करता हुआ 45 मिनट का सेशन स्ट्रॉन्ग, हमारा आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ। और ये आउट परफॉर्मेंस अब जब आ रहा है, जो एक बड़ा थ्रस्ट जनरेटर था निफ्टी बैंक, थोड़ा सा बैकफुट पे 1/3% की उछाल के साथ निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है, पर उसको मोर देन कंपनसेट कर रहा है फिर से आईटी, जिसने फ्राइडे को अच्छे मूव्स दिखाने शुरू कर रहे थे। आज भी बढ़िया कवरिंग के मूव्स आईटी एंजॉय करता हुआ। आईटी में आउट परफॉर्मेंस शायद इसीलिए भी क्योंकि पिटी हुई पॉकेट थी, नैस्डैक एक ट्रिगर बना। पिछले हफ्ते यूएस में नैस्डैक की वो पॉकेट थी जिसने तगड़ा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया। मेरे ख्याल से वीक ऑन वीक यूएस में वो नैस्डैक जो टेक मेजर्स का इंडेक्स है वो 4.25-4.5% उछला है, और इसीलिए आप देख रहे हैं हमें भी वो थोड़े से टेलविंड्स मिलते हुए, और ये पिटी हुई पॉकेट थी जिसमें अब कवरिंग के मूव्स की शुरुआत होती हुई। तो क्योंकि निफ्टी बैंक केवल 1/3% ऊपर था, लेकिन निफ्टी आईटी अब ऑलमोस्ट 2% ऊपर, तो वो इसीलिए मैंने कहा मोर देन कंपनसेट करता हुआ, और इस समय 2/3% के उछाल के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहा है। एक बात जरा कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा, उसके बाद मैं ब्रॉडर मार्केट्स पे आता हूं, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से कंट्रीब्यूशन हो रहा है। सिर्फ लार्ज कैप्स नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड मिड कैप आईटी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो टिकर टीम डिटेल के साथ नीचे टेक्नोलॉजी स्टॉक मेंशन कर ही रही है, ये है निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट। इन्फोसिस, टीसीएस दोनों हैवीवेट्स मदद करते हुए, रिलायंस खबरों के बीच अपमूव दिखाता हुआ, और आईसीआईसीआई बैंक सिलेक्टिवली बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अच्छा परफॉर्मेंस कई स्टॉक डिलीवर कर रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर। लेकिन वीरू, जो 45 मिनट का कंटिन्यूअस सेशन हुआ है, ऑलमोस्ट 45 मिनट का, बढ़िया दमखम, बढ़िया अप मूव्स, अब हम 18,000 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर ये वही जोन्स थे जो एक समय इन्हीं जोन्स पे आके अटके और करेक्शन शुरू हुआ था। मैं खैर उस सब की बातें नहीं करते, मोमेंटम स्ट्रांग है, कैसे प्ले करें इस मोमेंटम को। जो हमारे साथ बंधे हुए हैं, जो अप मूव्स प्ले कर रहे हैं, उनके लिए तो अलग बात। अब लेकिन फ्रेश व्यू निफ्टी पे क्या बन रहा है? देखिए आशीष, शुक्रवार की मॉर्निंग, गुरुवार की मॉर्निंग, बुधवार की मॉर्निंग, मंगलवार की मॉर्निंग या फिर सोमवार की मॉर्निंग, उस मॉर्निंग और इस मॉर्निंग में डिफरेंस ये है कि नाउ यू हैव आईटी जो कि एक मूव दे रहा है। मतलब आपके पास एक फोर्स जनरेटर और है, और वो फोर्स जनरेटर 50 डेमा के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, और फोर्स उसके पास अच्छी है। सो हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट और है जिससे हम 18,000 के जोन को बाइसेक्ट करने की तैयारी कर सकते हैं। आशीष, मेरा क्लियर कट व्यू था सुबह, द मोमेंट यू विल क्रॉस 911, जहां आप सस्टेन हुए आपको मिलेगा 946। मॉर्निंग कमेंट्री में जो मेंशन था, अबव 17,919 यू विल गेट 946। आशीष, ये अमूमन 10 से लेकर 11 तक का समय जो होता है वो थोड़ा सा, अगर आप देखें, झकझोर देने वाला होता है काफ़ी। अगर आप देखें, टाइम स्पेंड करना पड़ता है आपको स्क्रीन पे, बट 919 और 946 के ऊपर अगर आप सस्टेन कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर 987, 987। वहाँ जाके अपना दिमाग लगाइएगा, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं करिएगा, बट 987 टू 18,022 ये थोड़ा सा मुश्किल जोन होगा। बट फिर कहूँगा आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसको बाइसेक्ट करने की। यू हैव नाउ निफ्टी आईटी। बैंक निफ्टी आपके स्क्रीन पे याद रखिएगा 40,567, अभी भी बहुत देर तक नहीं टिका है। 5 मिनट कैंडल्स पे 40,510 के ऊपर थोड़ी देर टिक जाए, सस्टेन कर जाए तो बाय कीजिएगा इसको भी फॉर ए पॉसिबल स्विंग। जरा सुबह की मॉर्निंग प्लेट लेके आइए रेजिस्टेंस की टुवर्ड्स 670, 870। ये तो है मेरी अप्रोच आशीष। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और उसको खेलिए। अब आप देखिए आशीष, हो क्या रहा है, बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स अच्छा कर रहे हैं, और टीसीएस, आईटी में टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज सारे के सारे डे हाई पर। मेरे ख्याल से मेहमान जुड़ चुके हैं तो उनसे बात कर लेते हैं एक बार। आशीष चतुर्मोता जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से। आशीष चतुर्मोता हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ। आशीष, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। अभी आपने कुछ देर पहले एक अदानी पोर्ट्स का जिक्र किया था और वो 930 बाइसेक्ट कर गया।
आपका मार्केट पे व्यू और आपका इस वक्त के 2 कन्विक्शन कॉल। बिल्कुल। तो गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, मार्केट पे व्यू हमारा काफी पॉजिटिव है और हमने पहले भी 18,100 की बात की। मेरे हिसाब से 18,100 तो बाजार में बिल्कुल आता हुआ नजर आ रहा है, बट जिस तरह से वीकली मंथली चार्ट सेटअप हो रहे हैं, मैं समझता हूं अगर से बाजार ने 17,800 के लेवल को रिस्पेक्ट करके कंटिन्यूअस ट्रेंड रखा तो हो सकता है हम बहुत ही जल्द 18,400 की ट्रेजेक्टरी में एंटर होते हुए नजर आएंगे। और इसको सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आ रही है बैंक निफ्टी की, जहां पर हम डिसाइसिवली 40,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 40,500 40,600 की ट्रेजेक्टरी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे मेरा मानना है 42,000 की लेवल्स आपको जल्द ही बैंक निफ्टी के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं, जो इंडेक्स के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता है। 30 से 35% कंट्रीब्यूशन रखता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बैंकिंग एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस इस पूरी रैली में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अब जहां तक के टॉपिक का सवाल है, तो अडानी पोर्ट्स पे हमने काफी चर्चा कर ली, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूं। बट अभी भी मेरा टॉपिक के अंदर में, जहां मुझे लगता है 1000 के लेवल्स जल्द ही देखने को नजर आएंगे। इसके अलावा आप जो 2 पिक की बात करें, तो सबसे पहले मैं समझता हूँ स्पेशलिटी केमिकल को देखना चाहिए। इस पूरे बास्केट में काफी अच्छी स्ट्रेंथ हमें नजर आ रही है और हमारा प्रेफर्ड बेट रहेगा एसआरएफ। एसआरएफ में वीरेंद्र, अगर से आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पोलैंड फ्लैग फॉर्मेशन बना है और स्टॉक अब उस फ्लैग फॉर्मेशन के बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। 2675 पे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2630 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पे खरीदारी करनी चाहिए। 2800 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य रहेंगे, बट पोजिशनली मैं मानता हूं 3,000 रुपए तक की अपसाइड आपको एसआरएफ के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। स्टॉक में हमने देखा है करीब करीब कंपनी ने 12,500 करोड़ का केपेक्स किया, उसमें से 7,500 करोड़ का केपेक्स मात्र स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के सेगमेंट में किया है और फ्लोरीन बेस्ड केमिस्ट्री के अंदर में मार्केट लीडरशिप एसआरएफ रखती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है और प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है आने वाले 3 सालों में जबरदस्त रहेगी, जिसका बेनिफिट मैं समझता हूँ एसआरएफ के स्टॉक में देखने को नजर आएगा। दूसरा स्टॉक जो मुझे लगता है बैंकिंग, मैंने जैसे कहा बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रेंड में है, तो यहाँ पर एक्सिस बैंक के अंदर मैं एक लॉन्ग पोजीशन रिकमेंड करूंगा। 791 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 780 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। 830 रुपए के लक्ष्य इस अपमूव में एक्सिस बैंक के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। वैल्यूएशन के टर्म में भी हमने पहले बात की कि 1.2 टाइम पर इस समय 1.8 टाइम पर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है प्राइस टू बुक बेसिस पे, और हमें लगता है 16 से 17% के अगर आपको क्रेडिट ग्रोथ आने वाले 2 सालों में देखने को नजर आएगी, जिसका बेनिफिट एक्सिस बैंक में देखने को नजर आएगा। और वीकली और मंथली चार्ट इसी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं, जब स्टॉक ने पिछले 6 महीने के अपने कंसोलिडेशन को डिसाइसिवली अब क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है।